बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पांचवा जुज मेरे पास कुछ इस तरह से है। जेड स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जेड एंड माइनस 1। तो ये क्वेश्चन बहुत सादा सा है, फैक्टराइजेशन करनी है। जेड स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जेड, और देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ -1 को, हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं जी आयोटा स्क्वेयर। ये -1 था तो यहाँ पर -1 को आयोटा स्क्वायर लिखा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत सादा कुलिया लिखा हुआ है, जैसे पहली रकम का स्क्वायर -2, पहली रकम यानी z, दूसरी रकम क्या है जी आयोटा, और प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो हमें ये बात समझ आ रही है, ये लिखा हुआ है z माइनस आयोटा होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन में लिखना चाहें तो z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा दोनों दफा एक ही रकम लिखी जाएगी, क्योंकि एक ही रकम की पावर 2 नजर आ रही है जी। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, जेड स्क्वेयर प्लस 6z एंड प्लस 13। तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो भाई मैं यहाँ सबसे पहले एक कंप्लीटिंग स्क्वेयर यानी इस जगह पर कंप्लीट स्क्वेयर करता हूँ। देखिएगा किस तरह से मैं लिखता हूँ, जेड स्क्वेयर प्लस 6z एंड प्लस 9 एंड प्लस 4। 4 इसकी बात हो रही है, 13 को दो हिस्सों में तोड़ दिया, 9 और 4। क्यों तोड़ा है वो देखने ज़रा। मैं अगर इस रकम को लिखूं यहाँ पर z का स्क्वायर और प्लस 2 को लिए का, पहली रकम हम लिखते हैं z और दूसरी रकम ये 6 है, तो यहाँ पर 3 बनेगा जी। आगे देखें प्लस 9 था तो 9 को हम लिखते हैं जी 3 का स्क्वायर, और ये 2 था जी तो हम इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भाई ये इतना, ये 3 रकमें ये मिलके फॉर्मूला बना रही हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ z प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसमें मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो ये था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो तो हम लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। मतलब ये कि जो यहाँ पर रकम होगी ये यानी z प्लस 3 एज इट इज, और प्लस 2 के साथ क्या लगाएंगे जी आयोटा, एंड सिमिलरली z प्लस 3 एज इट इज, और फिर माइनस लिखेंगे जी 2 ऑफ आयोटा। एक दफा प्लस हो गया और एक दफा माइनस, और ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास इसी का 7th नंबर पे है कि जेड स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 5 सेम इस क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, किस तरह से देखिए, मैं इसको भी कंप्लीट स्क्वेयर के मेथड से सॉल्व करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी जेड स्क्वेयर प्लस, मैं लिखता हूँ 4z की बजाय 2 को लिए का, और पहली रकम जी z, तो दूसरी रकम क्या होगी कि ये 4 बने, तो मैं लिखता हूँ 2। जैसे यहाँ पर z तो ये आ गया, ये 4 को दो हिस्सों में हमने ड्रॉप कर दिया, एक में 2 और दूसरा भी 2 ही बना। अगर मुझे इसको कंप्लीट स्क्वेयर करना है तो देखें मैं इस 5 को तोड़ लेता हूँ 4 प्लस 1। ऐसा क्यों किया है इस स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। मैंने लिखा है जी जेड स्क्वेयर प्लस 2 पहली रकम और साथ दूसरी रकम, और प्लस इस 4 को लिखने वाला हूं जी 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1, और यहां से ये कंप्लीट कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है z प्लस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस जो ये 1 है हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए अभी कुलिया लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, उसी कुलिये को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से होगी, हम लिखेंगे जी z प्लस 2, ठीक है, और प्लस आयोटा, फिर z प्लस 2 और माइनस आयोटा। कुलिया था कि दो स्क्वेयर हों, दरमियान में प्लस हो, तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस, लेकिन जो दूसरी रकम होती है उसके साथ आयोटा आ जाता है। देखिए जी मेरे पास इसका लास्ट पार्ट 8वां जुज मेरे पास मौजूद है, कुछ इस तरह से है 2z स्क्वेयर माइनस 22z एन प्लस 65। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन दूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है कि जो स्क्वायर वाली रकम होती है उसे हम a गिनते हैं, यानी a इज इक्वल टू 2, और z वाली जो रकम यानी जो सिंगल पावर के साथ है उसे हम गिनते हैं जी b, यानी -22, और जो आखिर पे होता है उसे हम कहते हैं जी c, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, और वो है जी 65। तो मैं कुलिया लिखूंगा सिंस, क्योंकि अब यहाँ वेरिएबल है z, तो यहाँ z लिखा जाएगा। z बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a। ये है जी मेरे पास कुलिया। अब इसके मुताबिक अगर मैं इसमें कीमतें दर्ज करता हूँ तो ये बनता है -b यानी -22, तो यहाँ ये प्लस का 22 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट में 22 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर मैंने सिंप्लीफाई किया है, वो बनता है जी 484। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, एंड माइनस 4a और c, ये 4 और ये a की जगह पर 2 और c यानी 65 होल डिवाइड बाय क्या बन गया जी 2a की जगह पर जी 2। z इज इक्वल टू z, ये वाला क्या बना जी 22 और प्लस माइनस अंडर रूट में, ये तो मैंने लिखा है जी 484, एंड माइनस जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है 520 520 होल डिवाइड बाय 4, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है जी 22 प्लस माइनस माइनस का 36, ठीक है, ये 84 है, यानी 500 में 16 कम और मजीद ये वाला 20 है, तो रिजल्ट बन जाएगा 36 होल डिवाइड बाय 4। तो z इज इक्वल टू, देखिए जी 22 प्लस माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, तो z की जो कीमतें बन रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 22 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, और यहाँ से जो z की कीमत बन रही है वो बन रही है जी 22 माइनस 6 आयोटा डिवाइड बाय 4। मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, इसको कॉमन निकाल रहे हैं जी 4 यहाँ से 2, तो ये बना 11 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो गया जी, यहाँ से भी 2 कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ से आगे देखें हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। इस 2 को इधर ले जाएं तो ये बना 2z और -11 और -3 आयोटा इक्वल 0, एंड सिमिलरली ये जी 2z -11 एंड +3 आयोटा। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल था p ऑफ z, हम इसको नाम देते हैं, तो यहाँ से इसकी जो फैक्टराइजेशन आती है मेरे पास, तो यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, ठीक है, और वो किसके इक्वल आती है 2z -11 -3 आयोटा इंटू 2z -11 एंड +3 आयोटा। यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो हमने डिस्कस करनी है, लेकिन अभी ये बात मैं छोड़े जा रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर कि यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। 2 स्टेप हैं जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर को मैं डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिखाऊँगा। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।